नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज हम चर्चा करेंगे कि जिन लोगों को एंजाइटी की दिक्कत रहती है और वो अपने जीवन के अंदर ये महसूस करते हैं कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उनको छोटी-छोटी बातों में घबराहट होती है और वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उस स्थिति के अंदर यानी कि आपको जब आप एंजाइटी में हो, उस स्थिति में सीबीटी थेरेपी कैसे हेल्प कर सकती है? कैसे सीबीटी थेरेपी का एक बहुत ही अच्छा जो सेशन है वो आपके जीवन को बदलाव की ओर ले जा सकता है। आज की जो चर्चा है वो इसी बात पे है। दोस्तों, सबसे पहले हमें सीबीटी थेरेपी के पूरे जो मॉडल को समझना पड़ेगा कि सीबीटी जो है वो काम कैसे करती है। आपका जो जीवन है उस जीवन के अंदर अनगिनत घटनाएं आती है, यानी कि सबसे पहली जो बात आती है वो है सिचुएशंस, यानी कि घटनाएं। आपका जीवन बहुत सारी घटनाओं से मिलकर बना होता है। कुछ घटना अच्छी होती है, कुछ घटना बुरी होती है। होता यह है कि जब कोई आपके जीवन के अंदर कोई भी घटना जब आती है तो वो जब अच्छी घटना होती है तो उस अच्छी घटना से आपका माइंड जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। यहाँ तक कि माइंड को कुछ अच्छा महसूस होता है, वो अच्छा ही रहता है। लेकिन जैसे ही कोई घटना आपके जीवन के अंदर खराब आई या फिर नेगेटिव सिचुएशन आई, तो माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो दबाव है वो उस नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ही पड़ता है। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, जो भी घटना आई, उस घटना ने आपके माइंड के अंदर विचारों को पैदा करती है। यही जो घटना है आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे विचार आते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये विचार पैदा होते हैं, उसी के साथ में क्या है कि आपके मन के अंदर कुछ भावनाएं, कुछ फीलिंग्स जो है वो पैदा होने लग जाती है। और ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये अल्टीमेटली आपकी जो मन के अंदर जैसा आपका मन होगा, मन अगर उदास है तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है वो भी उदासी का हो जाएगा। और ये जो पूरी जो स्थिति है ये एक प्रकार से बना देता है, जिसको सीबीटी थेरेपी कैसे काम करती है उससे समझाया जा सकता है। इसको अगर और अच्छे से अगर हम समझाएं तो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे मन के अंदर आने वाले जो विचार हैं और हमारे मन के अंदर आने वाले जो भावनाएं हैं, उन सब का कनेक्शन होता है हमारे व्यवहार पर। और ये जो व्यवहार है इसी के अंदर झलकती है हमारी एंजाइटी। जब भी हम परेशान होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाता है। वो घबराहट का व्यवहार हो जाएगा, सांस जो है वो तेजी से चलने लग जाएगी, हृदय की धड़कन हमारी बढ़ जाएगी, पसीने आने लग जाएंगे। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम एक रोलर कोस्टर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रोलर कोस्टर जो है वो एक प्रकार से झूला होता है जहाँ पर एक गाड़ी लगी होती है और ये गाड़ी जो है वो बहुत सारी सवारियों को लेकर जाती है। लेकिन इसकी खास बात होती है तेज गति से यहाँ से ये गाड़ी चली और उसके बाद में ये बिल्कुल उन लोगों को उल्टा कर देती है, यानी कि उनके सिर नीचे और जो पैर है वो ऊपर हो जाते हैं कुछ ऐसा करके, और फिर ये वापस से उनको अपनी स्थिति में ले आती है। लेकिन जब ये ऐसा करती है तो यहाँ पर जितने भी जो लोग होते हैं उनको डर लगता है, उनको भय लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको डर या भय बहुत ही कम लगेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको डर भय बहुत ज़्यादा लगेगा। अब इन दोनों बच्चों में से कोई भी बच्चा हो सकता है ये जो गुड़िया है इसको डर भय ना लगे, कम लगे, और इसको जो है डर भय ज़्यादा लगे। तो यहाँ पर जितने भी जो लोग बैठे हैं, अब ये रिसर्च किया गया कि डर और भय जो है किसको ज़्यादा लगा। तो ये देखा गया कि जिस इंसान ने पहले से ये मान रखा था कि ये जो घटना है ये बहुत ही खतरनाक घटना है और यहाँ पर डर हमें लगेगा, और यहाँ पर इतना ज़्यादा डर लगेगा कि हमारी जो हालत है वो खराब हो जाएगी। जिसने ये मान रखा था, जिसके ये विचार थे, जिसकी ये सोच थी, उसको यहाँ पर डर बहुत ही ज़्यादा लगा। और जिसने ये मान रखा था कि ये जो ऐसा जो करना है इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ऐसा करने से हमें बहुत ही आनंद मिलेगा, कुछ नया कुछ करने को हमारा एक प्रकार से मन है और ये
जो काम है ये एक प्रकार से एक्साइटिंग काम होगा, एडवेंचरस काम होगा, फन एक्टिविटी रहेगी। तो ऐसा जो सोचने वाले लोग थे उनको डर भय नहीं लगा। कारण उसका क्या रहा? कारण यहाँ पर सोचिए कि जैसे ही ये जो स्थिति आई, ये जो सिचुएशन आई, इस सिचुएशन के अंदर, ये जो रोलर कोस्टर वाली सिचुएशन आई, इस सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी पहले से जिनकी सोच पॉजिटिव थी, अब यहाँ पर जो भी सिचुएशन नेगेटिव आई, उस सिचुएशन में वो पॉजिटिव सोच की वजह से इनकी जो सोच है वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाई। हो सकता है कुछ नेगेटिव सोच हुई, लेकिन पहले से पॉजिटिव सोच थी तो वो नेगेटिव नहीं हुई। सोच अगर उनकी पॉजिटिव रही तो उनका जो इमोशंस है, यानी कि उनकी फीलिंग्स है, उनका मन है, वो भी पॉजिटिव रहा और उनका व्यवहार भी पॉजिटिव रहा, यानी उनको डर नहीं लगा। लेकिन जिन इंसानों की सोच पहले से नेगेटिव थी, वो जैसे इस स्थिति में आए उनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच होगी कि मैं तो पहले से सोच रहा था, ये तो हमने पंगा ले लिया। तो उस नेगेटिव सोच की वजह से उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है, वो भी नेगेटिव हो गए बहुत ज़्यादा और उनको डर बहुत ही ज़्यादा लगा। तो ये रोलर कोस्टर का एक एग्जाम्पल है जो हमें समझाता है कि सीबीटी थेरेपी कैसे काम करती है। दोस्तों, ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि क्यों हमारी सोच पॉजिटिव होती है और क्यों हमारी सोच नेगेटिव होती है। दोस्तों, हमारी सोच को जो बनाते हैं वो बनाते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारे अंदर, मन के अंदर जैसे ही कोई घटना आई वैसे ही अपने आप कुछ विचार आ जाते हैं जिनको बोलते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स, यानी कि वो अपने आप कुछ विचार आ जाते हैं। ये जो बिलीफ सिस्टम है इसकी मैं एक डिटेल वीडियो में आगे आपको देना चाहता हूँ। आज थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये जो अपने आप विचार आते हैं, वो विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कुछ इंटरमीडिएट बिलीफ होते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको पेड़ के पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन वो पत्ते जो दिखाई दे रहे हैं वो हरे हैं या वो पीले हैं। तो वो पत्तों का जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है कि उसका जो तना है वो कैसे है, उसके सरफेस पे जो वो जो मजबूती से जो लगा हुआ है पेड़, वो कैसे है। लेकिन ये इंटरमीडिएट बिलीफ हो गया। लेकिन उसके भी बेक में आता है कोर बिलीफ, यानी कि बिल्कुल जो जमीन के अंदर जो इसकी जड़ें हैं ये जितनी मजबूत रहेगी उतना ही ज्यादा वो जो पेड़ है वो मजबूती दिखाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक थॉट्स जो है वो पैदा होती है। हम इन सब की बातें बाद में करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देना चाहता हूँ 4 कारण एंजाइटी के। सबसे पहले तो ऐसे सोचना कि ये जो स्थिति जो आगे आने वाली है या फिर आपके जीवन में जो भी स्थिति आई है, उस स्थिति के बाद में आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से ऐसी घटना हो गई है जिस घटना के बाद में हमारा जो पूरा जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से जीवन खत्म होने जा रहा है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो इसका मतलब कैटास्ट्रोफाइजिंग की तरफ आप सोच रहे हो। दोस्तों, इतना ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं या तो कुछ अच्छा हो जाए या तो कुछ इस प्रकार से हो, नहीं तो जीवन खराब है, जीवन जो है वो नष्ट है। तो अगर आप कुछ इस प्रकार से सोच रहे हो तो ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग खुद खुद से ज्यादा किसी औरों के बारे में सोचते हैं कि वो लोग मेरे बारे में यूं सोच रहा है, उसने मेरे बारे में ये सोचा होगा, इसने मेरे बारे में ये, यानी कि वो दूसरे लोगों का माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं माइंड रीडिंग। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग खुद के बारे में सोचते हैं भविष्य का, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इससे मेरा भविष्य ऐसे होगा, ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा भविष्य ऐसे होगा। इसको फॉर्चून टेलिंग बोलते हैं। और हमारा जो काम रहता है सीबीटी ट्रेनर के तौर पर, आपकी ये जो थॉट्स के जो पैटर्न है इनको पहचानना। दोस्तों, ये पैटर्न जैसे ही पहचान में आने लग जाते हैं वैसे ही आपका जो जीवन है वो बदलने लग जाता है। और आप इस वीडियो के माध्यम से भी अपने जीवन को बदल सकते हो। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद हुआ तो ये आप लाइक जो बटन है वो दबा सकते हैं, या फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारा एक जो सीबीटी थेरेपी का जो कोर्स है जिसके माध्यम से
जो पूरी जो थेरेपी है वो आप तक पहुंचाई जाती है डिजिटल कोर्स के माध्यम से। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर डिजिटल माइंड केयर इंडिया ये कोर्स भी ले सकते हैं। आपका बहुत